यजेकेल 43 भवन में परमेश्वर का तेज। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की गनगनाहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूंगा। न तो इज़राइल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी देवड़ी मेरी देवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी। और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने का मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बताना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां श्रवण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। वेदी की बनावट ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चुवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से ले बड़ी कुर्सी तक 400 हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो। हाथ और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हो। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो और उसका आकार आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। वेदी का अर्पण। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो शादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। तब तो उनके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सिंगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह उस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उस पर नमक डालकर उन्हें यहोवा के होम बलि करके चढ़ाएं। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहें। इसी भांति उनका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हों, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।